और अब खबर कोरोना काल में करोड़ों की काली कमाई करने वाले धन कुबेरों की। इनकम टैक्स की टीम ने देश भर में छापे मारकर 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, जिन अलमारियों में लोग कपड़े रखते हैं उनमें करोड़ों रुपए का काला धन छिपा कर रखा गया था। कपड़ों की अलमारियों में नोटों के इतने बंडल मिले कि उन्हें गिनने में कई घंटे लग गए। देखिए कैसे कोरोना काल में भी काला धन कमाने वालों ने अपने घर में नोटों का अंबार लगा दिया। इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों का काला धन जब्त। कपड़े की अलमारियों में करोड़ों का काला कैश छिपाया। छह राज्यों में आईटी का छापा, फर्जी बिल का फर्जीवाड़ा। कपड़े की इस अलमारी को देखिए, कपड़े हैं ही नहीं, कपड़ों की जगह कैश रखा है। काली कमाई वाला कैश। कपड़े की अलमारियों में नोटों के बंडल रखे हैं, एक के ऊपर एक इतनी गड्डियां रखी हैं कि आप गड्डियों की भी गिनती नहीं कर पाएंगे। नोटों की गिनती करना तो बेहद मुश्किल है। एक दो जगह नहीं बल्कि कई ठिकानों पर छापे मारने के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी और 62 करोड़ का काला धन बरामद किया है। इनकम टैक्स विभाग ने अलग अलग राज्यों में छापा मारा, जिसमें कई जगहों पर अलमारी में कैश मिला। काले धन को अलमारियों में छिपा कर रखा गया था। कपड़े रखने वाली अलमारियों में काले धन की कमाई से मिले नोटों के बंडल रखे थे। आईटी की टीम ने ज्वेलरी और लॉकर भी जब्त किए। इनकम टैक्स विभाग ने 26 तारीख को एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें एंट्री ऑपरेटर के जरिए शेल कंपनियों के जरिए काले धन को ठिकाना लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें 62 करोड़ रुपए नगद जो है वो बरामद किए हैं। करीब 42 ऐसे देश भर में ठिकाने हैं, कुछ राज्यों में दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में, जहां पे इनकम टैक्स विभाग ने रेड किए हैं। करीब 62 करोड़ रुपए जो है नगद उसकी बरामदगी हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने एक लंबा ऑपरेशन चलाया था। उसको इस बात की जानकारी मिली थी कि एंट्री ऑपरेटर के जरिए काले धन, शेल कंपनियों के जरिए काले धन को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, और जिसके बाद जो है इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। संजय जैन और उसके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की, जिसमें करीब 62 करोड़ रुपए नकदी जो है वो बरामद किए गए हैं। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। इनकम टैक्स विभाग ने देश के कई शहरों में एक साथ छापा मारा। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा में आईटी का छापा। 26 अक्टूबर को मारे गए छापों में 500 करोड़ कैश जब्त। एंट्री ऑपरेटर्स, कैश हैंडलर्स और शेल कंपनियों का पता लगा। कैश के अलावा ज्वेलरी और कई लॉकर्स भी जब्त किए गए। संजय जैन नाम के एंट्री ऑपरेटर के ठिकानों से कैश जब्त। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक छापों के दौरान फर्जी बिलिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। शेल कंपनियां बनाकर फर्जी बिलिंग जनरेट की जाती थी। उसके जरिए फर्जी एंट्रियां करके ऑपरेटर भारी मात्रा में हवाला रैकेट चलाते थे, यानी रुपए आने और जाने की फर्जी एंट्रियां करके काला धन इकट्ठा किया जाता था। इनकम टैक्स विभाग के छापों में एक बार फिर सबसे बड़ी भूमिका शेल कंपनियों की पाई गई है। शेल कंपनियां अर्थव्यवस्था को कई तरह से नुकसान पहुंचाती। शेल कंपनियां जो सिर्फ नाम के लिए कागजों में बनती हैं। ऐसी कंपनी की पहचान पूंजी दफ्तर और कर्मचारी नहीं होते। असली मालिक की पहचान छिपाने के लिए रजिस्टर्ड की जाती है। धन और निवेश की जानकारी छुपाना और टैक्स चोरी मुख्य उद्देश्य। टैक्स में छूट वाले देश में शेल कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है। शेल कंपनी विदेशों से चीजें आयात करके भारत में दोबारा बेचती है। ऐसे में सरकार को मिलने वाले आयात टैक्स का नुकसान होता है। शेल कंपनियां सरकार और निवेशकों को धोखा देने के लिए बनती हैं। इसमें फर्जी कंपनियों को शेयर बेचकर करोड़ों का नुकसान दिखाते हैं। किसी बड़ी कंपनी के नाम से थोड़ा हेर फेर करके भी शेल कंपनी बनती है। शेल कंपनियां कई तरह से बड़ी कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती। शेल कंपनियों के जरिए टैक्स और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो आर्थिक फायदा मिलता है वो सब काले धन की श्रेणी में आता है। इनकम टैक्स विभाग की पड़ताल जारी है। काले धन के इस खेल में कई काले कुबेर सामने आ सकते हैं। मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।